हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर रेस्टोरेंट में। तो साथियों, आज हम लोग करेंगे मॉडर्न आधुनिक इतिहास का क्विक रिवीजन, ठीक है। जिसमें से हम लोग करेंगे आज 1905 से लेकर 1950 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट को, जो आने वाले एग्जाम के सीजीएल जैसे में सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और इसमें हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को ही करेंगे और इसका क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि लगभग 5 से 6 मिनट में टोटल जो है डेट को हम लोग उसमें क्या हुई है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट थी, उन सबों का यहाँ पे जो है मिश्रण होगा। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं डेट की ओर। याद रखें कि यहाँ हम लोग मॉडर्न इतिहास कर रहे हैं, जो 1905 से लेकर 1950 के बीच की हम लोग डेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 1905 में पहला जो है हमारा नेशनल मूवमेंट टाइप का ही कह सकते हैं, यहाँ पे हुआ था कर्जन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन, पहला जो है घटना घटी, ठीक है। फिर आते हैं 1907 में। 1907 में हमारा हुआ था सूरत अधिवेशन, जिसमें जो है नरम दल और गरम दल जो है अलग हो गया था। आप लोग सुने होंगे, एक नरम दल में बट गया था, नेशनल पूरा जो है क्रांतिकारियों का दो गुट में बट गया था, एक था नरम दल और एक था गरम दल, और दोनों जो है अलग हो गया था। कब? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। उसके बाद आते हैं 1909। 1909 में आया था मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 9 जनवरी 1915। अब 9 जनवरी 1915 ऐतिहासिक दिन है, जिसमें गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे इंडिया की ओर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 1915 के बाद हम लोग अगर बात करें तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें पैचअप हो गया था, यानी कि फिर से वापस में एकजुट हो गए थे कौन? नरम दल और गरम दल। अब आते हैं 1916 के बाद 1917 में। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। हम लोग जानते होंगे चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में अंग्रेज लोग 1/3 भाग में जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए थे, और उस पर जो है टैक्स की ज़्यादा मात्रा लिया जा रहा था। इसलिए गांधी जी के पास एक मजदूर आया था और गांधी जी को बिहार ले गया था चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं 1919 में। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया था, और यहाँ पर ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन की घटना स्टार्ट हुई थी, और यह 1922 में क्या हुआ? चोरी चौरा नामक स्थान पर जो है पुलिस स्टेशन को जला देने के कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था 1922 में, ठीक है। तो असहयोग 1922 में क्या क्या हुआ? चोरी चौरा कांड हुआ और असहयोग आंदोलन का समापन हुआ, ठीक है। और उसके बाद आता है 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ, और यही जाके लास्ट में जो है पूर्ण स्वराज की मांग करती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। स्वराज पार्टी में अच्छा कौन कौन थे मुख्य व्यक्ति? CR दास थे और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। अब आते हैं 1924 में। 1924 में जो है बंगाल अधिवेशन हुआ था, और 1925 में कानपुर अधिवेशन, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कई बार कि बंगाल अधिवेशन कब हुआ और कानपुर अधिवेशन कब हुआ। आते हैं नेक्स्ट, 1925 हो गया, और 9 अगस्त 1925 ऐतिहासिक दिन हमारे लिए। काकोरी ट्रेन डकैती जिसमें हुआ था, और इसके बाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल और कई जैसे लोगों को पकड़कर फांसी भी दे दी गई थी, ठीक है। आते हैं 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, और 1928 में जो है साइमन कमीशन जो है जैसे ही भारत आया तो साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए उसका काले झंडे के साथ तिरस्कार किया गया था, ठीक है। 1927-28 हो गया। 27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ, 28 में साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। अब आते हैं 29 की ओर। 29 में जो है नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में जारी किया गया, और इसमें ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा? तो नेहरू के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं 12 मार्च 1930। अच्छा, 12 मार्च 1930 से 6 मार्च 1930 के बीच चली थी। क्या चली थी? तो दांडी यात्रा चली थी। दांडी यात्रा क्या थी? तो नमक सत्याग्रह थी। नमक के कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ले जो है दांडी यात्रा की पैदल यात्रा करी थी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 1930 में एक और घटना हुई थी, PDF शायद हिल रहा
ओके। 1930 में एक और घटना हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को, दांडी मार्च को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। अब आते हैं 1931 में। 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन का समझौता। अच्छा, इससे पहले भी पहला बार जो है गोलमेज सम्मेलन हो चुका है 1930 में, लेकिन 1930 में गांधी जी ने शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 1931 में गांधी जी शामिल हो गए और यहाँ पे गांधी इरविन का समझौता हो गया। उसमें भी गांधी जी जो है बीच सभा से उठ के वापस आ गए थे, गुस्सा हो गए थे उसके बाद ना माने जाने पे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट 23 मार्च 1931 में। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें BRS, आप लोग इसका फुल फॉर्म बताएं, आप लोग किन किन लोगों को फांसी दी गई थी, आप लोग कमेंट करें, ठीक है। चलिए, 1930 हो गया। अब आते हैं 1931 पे। 1931 में हमारा क्या हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता करी थी, ठीक है। अब आते हैं 1931 से 1932 में। 1932 में अरवदा जेल, जो कि पुणे में है, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, उन्हीं में जो है पूना पैक्ट नाम का समझौता हुआ था। किनके बीच हुआ था, बाबा राव अम्बेडकर के द्वारा हुआ, अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जिन्हें पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसकी डेट क्या थी, 1932 थी, ठीक है। अब आते हैं 1932 के बाद 1940 सीधा, ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो हम लोग जवाब देंगे 1940, ठीक है। 1940 के बाद जो है 9 अगस्त 1942 आता है। 9 अगस्त 1942 में क्या होता, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और उन्हीं में एक महत्वपूर्ण डेट आता है 9 अगस्त 1942। उसमें जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। अब आते हैं मार्च 1946। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी, और कैबिनेट मिशन का काम क्या था कि भारत में एक संविधान बनाना, ओके। अब आते हैं 9 दिसंबर 1946। अच्छा, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, पहली बैठक हुआ था संविधान सभा की, ठीक है। और 9 दिसंबर के बाद जस्ट आते हैं उसके 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, प्रस्तावना पेश किया था कौन, जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान सभा में, ठीक है। अब आते हैं 13 दिसंबर के बाद 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंट बेटन ने घोषणा किया कि यह स्वतंत्र अधिवेशन की घोषणा करी थी माउंट बेटन ने 3 जून 1947 को। अच्छा, 15 अगस्त 1947 तो कोई नहीं भूलेगा, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की ओर, 26 नवंबर 1949। ये जो है संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया, अंगीकृत हो गया, अधिनियमित हो गया और आत्मसमर्पित भी हो गया, ठीक है। और कुछ संविधान को यहाँ पे लागू कर दिया गया था, लेकिन अगर बात करें हम लोग पूर्णतः लागू करने की, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूर्णतः लागू हो गया था, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का अंत होता है, और अभी जो है हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्विक रिवीजन करी है, और भी ऐसे ही यूजफुल वीडियो जो कम समय में आप लोग को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। इसी के साथ हैव अ गुड डे ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।